हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का राजस्थान बोर्ड का 2025 का रियल पेपर। हाँ दोस्तों, यही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और इस वीडियो को सेव कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दे रखा है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपके पहला प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह अभिक्रिया दे रखी, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला दे रखा है शीशा अपचयित, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। आपके पहला दे रखा है पहला और दूसरा, दूसरा दे रखा है पहला और तीसरा, तीसरा दे रखा है पहला दूसरा तीसरा। तीनों स्टेटमेंट गलत है और चौथा है उपयुक्त सभी गलत है। कि सही जवाब हो जाएगा पहला और तीसरा। आपका अगला प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है ग्रीस, ऑप्शन ब पेंट लगाकर, ऑप्शन स जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, थेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। आपका सही जवाब हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबंध है। आपका अगला प्रश्न है, यह अभिक्रिया दे रखी है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द विस्थापन अभिक्रिया। आपका अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन का नाम बताइए। आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब HCl। आपका अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आपका अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपका सही जवाब हो जाएगा जल का वहन करने में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। बाकी ये तीनों हार्मोन मानव हार्मोन है। आपका अगला प्रश्न है, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स अनुमस्तिष्क। आपका अगला प्रश्न है, अमीबा में जनन की विधि है। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द मुकुलन। आपका अगला प्रश्न, आनुवांशिकता के जनक हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से जैविक घटक है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पादप। आपका अगला प्रश्न है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। आपके ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन 1.5, ऑप्शन ब 1.31, ऑप्शन से 1.33, ऑप्शन द 2.42। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सब 1.33। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा 2 मिनट। आपका अगला, बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब 110 वाट। आपका अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी पर। आपका अगला प्रश्न, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। आपका अगला प्रश्न, चुंबक के समजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतिकर्षण।
आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्यों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना खालिस्तान अभिक्रिया है। ये आपके 1 नंबर के होने वाले अभिक्रिया दे रखी है, इनमें खालिस्तान को आपको भरना है। आपका अगला प्रश्न, खालिस्तान तथा खालिस्तान मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, इसका आपको आंसर देना है। आपका अगला प्रश्न, ओजोन परत सूर्य में आने वाली खालिस्तान से सुरक्षा प्रदान करती है, किस किरणों से सुरक्षा करती है, जो बताना है। आपका अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट पर होर का मान खालिस्तान जूल के बराबर होता है। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को खालिस्तान कहते हैं। आपका तीसरा दे रखा अति लकुरात्मक प्रश्न, इसमें आपका पहला दे रखा समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ये आपके 1 नंबर के होने वाले हैं। इसके बाद आपके दे रखा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसके बाद आपके एक ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। आपका अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करो। इसके बाद आपके दे रखा रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए, और ये भी आपके 1 नंबर के होने वाला है। आपका अगला प्रश्न, मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। इसके बाद आपके दे रखा है, माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद आपके दे रखा है, जीन किसे कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लेंस क्षमता का असही मात्रक लिखिए। इसके बाद दे रखा है, प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। इन सब का आपको जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वाट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। इसके बाद आपके दे रखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। आपके सेक्शन बी के अंदर दे रखा है, चौथा लघुत्रात्मक प्रश्न, चौथा देगा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये अभिक्रियाएं दे रखी है, इनके लिए आपको संतुलित समीकरण लिखनी है। इसके बाद आपके प्रश्न 5वां, जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। इसके बाद आपके अगला प्रश्न, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। इसके बाद आपके देखा, मानव में मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद आपके आवर्तबीजी पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों को समझाइए। इसके बाद आपके 10वां प्रश्न, मानव में लिंग निर्धारण को आरेखित चित्र द्वारा समझाइए। इसके बाद आपकी 11वां, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यह आपके 2 नंबर के होने वाले हैं ये प्रश्न। इसके बाद आपके प्रश्न, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दोष से पीड़ित है, इस दोष के उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। इस दोष को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद आपके दे रखा है 13वां, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये भी 2 नंबर का होने वाला है। इसके बाद आपके सेक्शन सी के अंदर 14वां प्रश्न, कारण बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को द्रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। दूसरा है, आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। इसके बाद आपके दे रखा है, अथवा के अंदर जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं जबकि एल्कोहल के विलयनों में अम्लीयता के विलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। इसके बाद आपके दूसरा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। इसके बाद 15वां दे रखा है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां समझाइए। दूसरा दे रखा, ऋतुस्राव किसे कहते हैं। अथवा में आपके दे रखा है, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की विधियां बताइए। इसके बाद आपके दे रखा, हाइड्रा में मुकुलन समझाइए। ये दोनों 2 नंबर के होने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न है 16वां, स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर बताइए। और दूसरा दे रखा, ऐसे 2 तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इन सब के आपको आंसर देने। अथवा में आपको देगा, जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए
इसमें एक जीव दूसरे को खाता है तथा किसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। आपके अगला प्रश्न 17 R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाइए। बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। 3 नंबर का होने वाला है। इसके बाद आपके R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों के पास समांतर क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर परिपथ का कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसके बाद सेक्शन डी के अंदर निम्नलिखित के IUPAC नामकरण कीजिए। ये आपको कंपाउंड दे रखे हैं, इनका IUPAC नाम लिखने हैं। अथवा में आपके दे रखा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनेल। इसके बाद आपके दे रखा है 1900 मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा, आमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम व कार्य लिखिए। ये 2 नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का। शाकाहारी जंतुओं में शुद्धांत की लंबाई ज़्यादा क्यों होती है? इसके बाद अथवा में आपके दे रखा है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा, वृक्क के कोई 2 कार्य लिखिए। तीसरा, कृत्रिम अपवन किसे कहते हैं? 20वां दे प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो या बिंब फोकस पर F पर स्थित हो। ये आपके 4 नंबर का होने वाले। उपरोक्त दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब का आकार व प्रकृति भी लिखिए। अथवा में आपके दे रखा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने की किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब अनंत पर स्थित हो, बिंब 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो। उपरोक्त दोनों स्थितियों में प्राप्त प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति भी लिखिए। इस तरह आपके पेपर होने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।